हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई चाहता है आप उनसे सॉरी कहे। तो इस बात को लेके क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही कार्ड मिला है टू ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है इम्बैलेंस एनर्जी है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। इन्फिनिटी सिंबल भी है। ये पर्सन यूनियन में आने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन एक जैसे पेंटिकल ऊपर की तरफ है, दूसरा पेंटिकल दूसरे हाथ में है। तो ये बैलेंस की कमी उनको महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं दो जहाज है, लेकिन दोनों ही एक ही समंदर में होते हुए भी अलग अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो इनके भी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपसे जुड़े हैं, लेकिन किसी बात को लेके तो शायद दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पे शायद इनकी कोई बात इन्हें लग रहा है कि आप नहीं सुन रहे, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी कोई ख्वाहिश नहीं सुन रहे। तो इस वजह से भी शायद दोनों के बीच में कुछ अगर बातचीत को लेके बखेड़ा हुआ है, तो ये चाहते हैं कि इस बार आप उनकी बात समझ के ले लें। यहाँ पे जैसे हाथ के यहाँ पे इसने पेंटेकल पकड़ के रखा है, तो इस बार ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी मर्जी चलाएं या फिर इनकी ही मर्जी इस बार मान ले। फिर है सेवन ऑफ पेंटेकल्स, अगेन अर्थ साइन। इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये पर्सन रुके हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा उदास है, लेकिन उनको यही लग रहा है कि ये तो अपनी तरफ से आगे बढ़ सकते हैं या फिर आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन कई बार जैसे इंसान का मन होता है कि मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करके देख रखी है, अब सामने वाले पर्सन के ऊपर है, उसको आगे बढ़ना है तो वो आ सकता है या अप्रोच कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे इससे ज़्यादा ये पर्सन आगे अपनी तरफ से नहीं बढ़ना चाहते। अगर आप उनकी तरफ रीच आउट होते हैं, भले ही कॉल मैसेज या फिर पर्सनली मिलने के लिए भी आते हैं, तो शायद ये सिचुएशन डिजॉल्व इजीली हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स को लेके ये कार्ड होता है। यहाँ पे खिड़की के ऊपर जैसे सॉर्ड लगी हुई है और इस तरह से ब्लॉकेजेस है, ये पूरी तरह से हताश होके बैठी है। वैसे ही बातचीत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इन्हें। कुछ बातें शायद इन्होंने ऑलरेडी आपसे करने की कोशिश की थी, लेकिन बात का बतंगड़ बन गया। किसी की बात किसी के दिल के ऊपर लग गई और दोनों भी डिस्टर्ब हो गए, ऐसी एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे ऑरेंज कलर का ड्रेस है जो बताता है कि सैक्रेड चक्र एक्टिवेट है। मतलब पैशनेट फीलिंग्स अभी भी इस पर्सन के दिल में है, लेकिन जैसे ये खिड़की खोलने की भी कोशिश नहीं कर रही, वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी भी अगर ऐसी हालत हो रही है, आप भी रातों को परेशान हो रहे हैं, आपकी भी नींदें उड़ी हुई है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें इनको ये सब बातें बताने की कि मेरी भी हालत वैसी है, या मैं भी ठीक से सो नहीं पाता, सो नहीं पाती, ऐसा है वैसा है। तो क्या है ये आपकी ज़ुबान से वो सुनना चाहते हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स का। ये तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसकी पीठ में जैसे सभी सॉर्ड्स चुभ गई है और इसके अंदर अब ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन ले। वैसे ही आपके पर्सन ने थोड़ा सा आप कह सकते हैं गिव अप कर दिया है कि मैंने तो इस बार ठान ही लिया है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ एफर्ट नहीं ले सकता, या फिर इसके बारे में मुझे बातचीत भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है थॉट्स को भी, मतलब ख्यालों को भी। ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर भी चुके हैं और बातचीत को लेके भी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको जो कहना था वो ऑलरेडी इन्होंने कह दिया है, अब इससे ज़्यादा ये और कुछ कहना नहीं चाहते। फिर है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इन्हें लगता है कि जैसे ये
आप कह सकते हैं लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी इसके चेहरे पे एक उदासी है। वैसे ही आपको इनकी याद आनी चाहिए या फिर आपको भी इनकी कमी महसूस होनी चाहिए और सामने से आपको वो पल याद आने चाहिए जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए थे। तो क्या आपको वो पल याद नहीं आते, ट्रिगर नहीं होती वो मेमोरीज़, उनकी यादें आपको तड़पाती नहीं है? ये सभी बातें आपकी ज़ुबान से वो सुनना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है ये जस्टिस का कार्ड। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इस बार उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं जाने अनजाने में आपने उनके साथ कुछ अनफेयर किया है और ये अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। यहाँ पे भी दोनों ही तराजू के बीच में ये जो सॉर्ड है वो बताती है कि कम्युनिकेशन से बातें बैलेंस हो जा सकती है, मतलब बातें सुलझाई जा सकती हैं। ये भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं और इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे कुछ बातें कहेंगे तो आपकी 2-4 बातें ये भी सुनेंगे। लेकिन ये बातें तभी सॉर्ट आउट होंगी जब बात करने के लिए दोनों भी रेडी होंगे। और ये पर्सन शायद अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन मे बी आप रेडी नहीं थे, इसलिए शायद ये चाहते हैं कि इस बार बातचीत के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए कोई भी अप्रोच हो, कॉल, मैसेज या फिर मिलना हो, वो आप ही कदम उठाएं ताकि इनकी भी समझ में आ जाए कि हाँ, ये पर्सन भी मेरे लिए वैसे ही सेम जज्बात रखता है जैसा मैं रखता हूँ या रखती हूँ। तो रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते और इन्हें लगता है कि इन्होंने तो अपनी तरफ से जो किया है वो सही है, अब आपकी बारी है। अब एग्जैक्टली सिचुएशन तो सबकी सेम नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है, लेकिन कार्ड्स क्या बता रहे हैं ये बस बताने की कोशिश की जा रही है। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। वो आपकी जुबान से ये बातें सुनना चाहते हैं कि आप उनसे कहें कि मुझे आज भी मेरी वो रिलेशनशिप चाहिए या फिर मेरा रिश्ता मुझे दोबारा चाहिए, इसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ये है मी एंड यू, आप और वो। इन 2 पर्सन से जुड़े क्या-क्या ख़्याल आपके मन में आते हैं? वो कौन-सी बातें हैं जो आज भी आपके पर्सन की आपको याद दिलाती है? या फिर फ्यूचर को लेके अगर आप दोनों ने सिर्फ़ अपने बारे में जो सपने देखे थे वो क्या आपको याद नहीं आते? तो सिर्फ़ आप दोनों की ही बीच की बातें ये सुनना चाहते, बाकी दुनिया के बारे में इनको कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। ना ही वहाँ पे आपकी फ़ैमिली आती है, ना ही इनकी फ़ैमिली। तो इन्हें पूरी तरह से यही बातें सुननी है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं या फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। फिर है स्टेप डाउन। कहीं ना कहीं किसी को तो थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है, मतलब अगर एक पर्सन गुस्से में आगे चला गया है या फिर किसी के ऊपर नाराज़ है तो ये चाहते हैं आप 2 कदम पीछे हट जाए और इस पर्सन को अपने साथ आगे बढ़ने के लिए कहें। फिर है इट्स म्यूज़िक। ये तो शायद काफ़ी ज़्यादा उदास है, लेकिन हो सकता है आपको म्यूज़िक वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इन्हें लगता है कि आज भी आप अगर उनसे दूर होके कुछ म्यूज़िक वगैरह सुनते होंगे, तो उस म्यूज़िक में भी उन्हें आपको उनकी याद आती होगी। तो वो कौन-सी बातें हैं जो आपको उनकी याद दिलाते हैं? या फिर क्या आप इनको भूलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ये वो सुनना चाहते हैं? फिर है साइलेंस। दोनों के बीच में जो खामोशी है वो उनको जितना सता रही है, क्या आपके दिल के ऊपर भी वैसा ही असर कर रही है जैसे इनके दिल के ऊपर इस खामोशी का असर हो रहा है? तो एग्ज़ैक्टली आपके लिए ये खामोशी कितनी ज़्यादा पेनफुल है, ये वो चाहते हैं आप खुद बताएँ और कहीं न कहीं इस खामोशी से बाहर निकलने की जो कोशिश है, वो आप ही करें, बस यही वो चाहते हैं। फिर है इमोशनल कोलैप्स। अंदर से तो ये पर्सन पूरी तरह से टूट चुका है, ऑलरेडी हमें 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मिल चुका है और ये नहीं चाहते कि अपनी ये हालत ये आपके सामने रखे। लेकिन क्या आपकी हालत ऐसी हुई है? मतलब आप भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, इनके बिना आप भी उतना ही डिस्टर्ब हैं। एग्जैक्टली क्या है ये जब तक आप नहीं बताएंगे वो समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स माय नेचर। तो अगर दोनों के बीच में किसी बात को लेके बहस हुई है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो ये चाहते हैं कि आप इस बात को मान लें कि हाँ, ये पर्सन ऐसा ही है या फिर ऐसा इसका स्वभाव है। मतलब अभी भी अगर ये आपकी तरफ से सॉरी सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये आपकी तरफ से समझदारी की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनकी मर्ज़ी को जाने या फिर उनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से कोई अप्रोच ले। आई मिस यू। सिंपली क्या आपके लिए ये बात कहना इतना इम्पॉसिबल है कि आप उनको कितना मिस कर रहे हैं ये उनके समझ में नहीं आ रहा और शायद यही बात सुनने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है से हालो। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, आप ही शुरुआत करें, कॉल करें, मैसेज करें, मिलने पूछे, लेकिन से हेलो। हेलो तो एटलीस्ट आप कह ही सकते हैं। इतना क्या आपके लिए ये पेनफुल है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है लव यू।
अगर दोनों के बीच में प्यार है तो सॉरी कहना या फिर हेलो कहना या फिर दोबारा अपने पर्सन से रीयूनाइट होना, ये इतना इम्पॉसिबल नहीं होता। और अगर आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो क्या आपके दिल में उनके लिए ये जज़्बात नहीं है? अगर है तो आप ये बात कह सकते हैं या आपको कहना चाहिए, बस यही सोच के वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके सॉरी का। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।